डू हेयर इज कि आप एचआर से एक बार बात कीजिए, क्योंकि एचआर का भी कॉल आता है, और यदि एचआर का कॉल इनिशियल लेवल पे आप भूल गए हो या फिर एनी हाउ यू सम हाउ यू फॉरगेट टू टेल हर और टेल हिम, तो आप दोबारा उनको री इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेल आईडी होती है, उन आपके पास डिटेल्स होती है एचआर की, तो उस एचआर से आप दोबारा एक बार बात कर सकते हो। और आप बिफोर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और ड्यूरिंग द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यू कैन कंफर्म देम थ्रू द मेल और थ्रू द वर्बल और थ्रू द टेक्स्ट मैसेज कि ये सिचुएशन है, तो मुझे इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन में इस कंपनी से या इस ऑर्गेनाइजेशन से मुझे ये सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन मेरे पास मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूँ कि आपके लिए उस कंपनी से एक लेटर पे या कोई स्टाम्प पेपर पे आप लिखवा के एचआर के डिटेल विद मोर ऑफ द कंपनी, तो आप उनको प्रोवाइड करवा सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ही वैलिड तरीका है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आपकी कंपनी एग्री हो जाती है ऐसा नोटपैड या ऐसी मेल ड्रॉप करने में, तो वो सामने वाली कंसीडर आपको जेन्युइन केस में लेके चलती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखें, और इन फ्यूचर भी आप यदि सैलरी आपको कैश में मिल रही है, तो उस केस में आप अपने कंपनी से एक मेल ड्रॉप करवा लीजिए कि ये कंपनी है, इस ड्यूरेशन तक इन्होंने पेमेंट जो करी है वो कैश में की है, तो वो आपका एज ए प्रूफ हो जाता है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है यदि वो सैलरी कैश की बजाय आपके अकाउंट में देगी तो वो काफ़ी सारा टैक्स के स्लैब्स में आती है, उनको पीएफ अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। लेकिन यदि वो कैश की फॉर्म में देते हो, वो इन तरह के हर्डल से काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है अपने आप को, जो कि एक तरह से इलीगल है, बट क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब और यू कैन से पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। तो यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप एक मेल शूट करवा लीजिए उस कंपनी से, और उस कंपनी की उस मेल को प्रिंट आउट और मे बी पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको एज ए थर्ड पार्टी को भी सेंड कर दीजिए और एक कंपनी को भी सेंड करिए। थर्ड पार्टी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थर्ड पार्टी की कॉल भी आपके पास आती है, जिसमें कि वो आपके प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस की एक फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, वो कि आप पे ही आपके साथ ही होगी, क्योंकि आज के टाइम पे लेटेस्ट तरीके से ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, थर्ड पार्टी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, बट स्टिल इफ़ यू हैव द एनी डाउट you can let me know. I will make some more video on top of that. So I hope your query is resolved now, and you will get selected soon after this procedure. Thank you so much. Thank you once again for joining or listening this video. Bye.